इवेंट है 3 दिन का जी ठीक है। सो फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक है। उनके लिए कि जो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, अभी रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगी वेबसाइट पे, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट फ्री चला रहे हैं। इवेंट का करवा कौन सी जगह पे है? ये हम करा रहे हैं जी। हेलो बॉयज, वेलकम टू द चैनल बॉयज। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान में एक ड्रैग इवेंट आ रहा है और बहुत जल्द आपको मैं उस चीज की न्यूज दूंगा और आपको एक पर्सन से मिलाऊंगा और वो उस बंदे में से एक है जो कि मोस्ट सीनियर जो पर्सनालिटीज हैं पाकिस्तान की, जो ड्रैग इवेंट और ड्रैग कार्स और इन सब में हम सबसे पुराने हैं और हम उनको तब से फॉलो कर रहे हैं जबकि हम खुद स्कूल जाया करते थे और तब वो गाड़ियां ईवोज वगैरह ये हमारी ड्रीम कार्स उनकी वजह से बनी। वरना पहले हमने ये कार जो थी सिर्फ मूवीज में देखी थी। उन बंदों की वजह से या उन पर्सनैलिटीज की वजह से जो हम लोगों को मतलब इस गाड़ियों का शौक पड़ा, हमने उनको देखा, उनको फॉलो किया और वो बीच में जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए, कभी कहीं चला गया। लेकिन वन ऑफ द पर्सनैलिटी जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा और उन्होंने वापस इस कैटेगरी में जंप करने के लिए कि इवेंट को और इस चीज को दोबारा जिंदा करने के लिए कि जो हमारी जो नई जनरेशन है वो गलत साइड पे जा रही है। वो किस साइड पे जा रही है? वो जा रही है कैमर गैंग की तरफ से। मैं बेसिकली कैमर गैंग को मेंशन नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जितनी भी नई जनरेशन है, हमारे पास कार ज्यादा हो गई हैं पर ड्राइवर्स कम हो गए हैं। लेकिन इस चीज को जिंदा करने के लिए दोबारा जो है ना, एक बंदे ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया है, इसी को जिंदा किया है, वो मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। जो इवेंट आ रहा है उस बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे आप कब तक तैयारी करें और टोटल A to Z इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आज हम आपको मिलाते हैं विद वन एंड ओनली सर सैयद हमजा हामिद सर। सर कैसे जी? सर थैंक यू सो मच, आपने इतना इज्जतदार और लंबा इंट्रो किया। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र इनसे इतनी बड़ी नहीं है, मैं बहुत यंग एज में घुस गया था। ये बात हो, ये बात। सेकेंडली थैंक यू यार, आप इतने दूर से आए हो, टाइम निकाला है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आज ही छोटा सा आपको इंट्रो दे दें तो बेसिकली ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये एक हमारी कंपनी है ड्राइवर्स इंक के नाम से। ये हमने फॉर्म की थी, कंपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई हम इसमें पैसे कमाने के लिए नहीं घुसे। ये जो इवेंट्स करा रहे हैं तो इसमें मैं और चंद मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल सही है। आइडिया उन्हीं का था, पुश वो मुझे करते हैं क्योंकि मेरे ज्यादा जानने वाले पुराने दोस्त यार हैं। ठीक है। तो एक हमने छोटा सा प्राइवेट इवेंट कराया था और इतना पब्लिसाइज नहीं किया था, ऑटो क्रॉस का। ऑटो क्रॉस जी इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उसको हो गए तकरीबन 4-5 महीने जी। बिल्कुल ठीक है। अब हम एक मेगा इवेंट कह लें क्या, क्योंकि वो एक पूरी वीकेंड है, बिल्कुल उसकी तरफ हमने ये प्लान किया। बिल्कुल इस तरह। तो इजाजत हमें मिल गई है, कैटेगरीज बन रही हैं, टोटल एनओसीज क्लियर हो गए हैं। टोटल एनओसी क्लियर है। इस वक्त हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है। जाहिर सी बात तो है। हमारा जो एम था वो ये था कि जो ड्राइवर्स एंट्री फीस देंगे जी 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 वो ड्राइवर्स को ही प्राइजेस में वापस चली जाएंगी। होता ही ऐसे ही, फैसलाबाद का इवेंट भी होता तब भी ऐसे ही हुआ था। और जो इवेंट पे खर्चा हमारा सारा आएगा वो स्पॉन्सर दे, वो जाहिर सी बात, वो आजकल हम ढूंढ रहे हैं। बाकी इट्स ऑल गुड टू गो इंशाल्लाह। तो मुझे पहले ये बताना हमजा भाई कि आपका प्लान बना कैसे? मतलब इतने सालों में, मतलब जहां तक मुझे याद है, मैं 2010 से इस ना लीग में एंटर हुआ हूँ। जितने भी इवेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं, हमने फैसलाबाद में एक इवेंट करवाया, लाहौर में इवेंट, सारे टाइमर, टोटल टाइमर। मतलब हमारी खुद ख्वाहिश थी यार ड्रैग इवेंट होना चाहिए, यार गाड़ियां तैयार की हैं, इनको टाइमर पे भगाने का क्या फायदा है? यार देखो रेहान, टाइमर मतलब कोई गलत चीज नहीं है जी। ठीक, टाइमर से पता लग जाता है कि गाड़ी सबसे तेज कौन सी। नो डाउट, ठीक है। क्विकेस्ट की बात है। एक तो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है जी, फास्टेस्ट क्विकेस्ट फर्क चीज है। फास्टेस्ट वो है जो फिनिश लाइन पे स्पीड ट्रैप सबसे ज्यादा पकड़े, और क्विकेस्ट वो है जिसका टाइम सबसे कम है। क्विकेस्ट रेस जीतती है, फास्टेस्ट जरूरी नहीं रेस। ठीक हो गया। क्विकेस्ट गाड़ी जानने के लिए टाइमर होता है। बिल्कुल। अब चूंकि टेक्नोलॉजी आगे चलेगी, ड्रैगिया आ गया है, बिल्कुल 120 या 30 डॉलर का हर बंदा, चलो दोस्त से बोरो कर लो, वो जीपीएस के साथ लगा के आप रिंग रोड या किसी भी खाली सड़क पे जाके अपना क्वार्टर माइल निकाल सकते। ठीक है। ड्रैग इवेंट कराने का मकसद है, ड्रैग जिसको मैं कहता हूँ वो होता है एक क्रिसमस ट्री के साथ, जो आपने बाहर वीडियोस में देखा हो, येलो लाइट्स पे एम्बर आती है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें जो सबसे जरूरी चीज मैं लाना चाहता हूँ वो लाना चाहता हूँ ड्राइविंग स्किल, रिएक्शन टाइम। टाइमर पे आप आराम से लॉन्च कंट्रोल पे खड़े 20 सेकंड खड़े रहे, आराम से क्लच स्लिप करके परफेक्ट लॉन्च, हैंड ब्रेक डाउन करके, मैनुअल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, करते हैं। जब टाइमर चल रहा होता है और आपके साथ कोई हेड्स अप खड़ा होता है तो हर दफा तेज गाड़ी नहीं जीतती, अच्छा ड्राइवर भी मैटर करता है कि जिसने ये फिर गेम तो सारी रहती ही ड्राइवर के हाथ में ना। हाँ। ये अब मैं हमेशा से कहता हूँ कि अब ये देखें, जितनी भी तेज गाड़ियां होंगी ना, जितनी भी तेज गाड़ी देखें, ज्यादा गेम और दो गाड़ी जब पैरेलल भाग रही होंगी ना, उसमें ड्राइवर की गेम सबसे, दूसरी गाड़ी आपके साइड पे नजर आ रही है, आप गलत में शिफ्ट मार, और होता है मैं खुद भी कर जाता हूँ ये काम। वैसे मैं अकेला गाड़ी भगाऊं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करूंगा। जब मेरे पैरेलल को गाड़ी भाग रही होती है, और हमेशा नहीं, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये पॉइंट बड़ा, तो इसमें ये है कि
बाकी तो डिटेल्स वेबसाइट पे आ जाएंगे, बेसिक्स आपको बता दूं। सो बेसिकली कैटेगरीज के हिसाब से जो ड्रैग की बात करूं, बेसिकली इवेंट है 3 दिन का जी ठीक है। सो फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। 5th 6th 7th जनवरी 2024 इंशाल्लाह। उसमें ये 5th को आप आएंगे, सारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी, स्टिकरिंग होगी, ड्राइवर फॉर्म साइन होंगे, एंट्री फीस सारा कुछ वो हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही। उसके बाद गाड़ियां वहीं पार्क हो जाएंगी, बिल्कुल। क्योंकि आप जिस ये इंडियन इवेंट कैटेगरी करवा कौन सी जगह पे रहे? ये हम करा रहे हैं जी परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में, शक्करपड़िया के साथ है, ये नहीं जहाँ 23 मार्च की परेड होती है। ये तो पहले कह रहे थे ना कि वहाँ पे हो रहा है पुराने एयरपोर्ट पे, वहाँ नहीं हो रहा? नहीं, वहाँ नहीं हो रहा, ये हम परेड ग्राउंड पे करा रहे हैं। अच्छा ठीक पुराना है। एयरपोर्ट जो है वो एयरफोर्स के अंडर है, तो वो मुश्किल है। ठीक है, ओके। 6th को इंशाल्लाह होगी ऑटो क्रॉस, उस पे बड़ा लैब बन रहा है। इस दफा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लैब था वो था तकरीबन 40-45 सेकंड का, और वो ज्यादा फर्स्ट गियर का था, कहीं सेकंड लगता था, बाकी फर्स्ट गियर लो स्पीड था। इस दफा थोड़ा सा हाई स्पीड ऑटो क्रॉस और बड़ा लैब है, तो तकरीबन 2-2.5 मिनट का हो सकता है लैब हो, प्रॉपर सर्किट। फिर मैं अपनी वो लेकर आऊंगा, फिर तो ड्रैग के लिए तो लेकर नहीं, और मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा। दोनों में डालना चाहिए आपको, दोनों में स्पोर्ट पार्टिसिपेट। और उसमें फिर ये कि ऑटो क्रॉस में स्पीड ज्यादा होगी, कहीं थर्ड गियर भी लगेगा, फर्स्ट कम होगा, सेकंड थर्ड ये बहुत मजा आने वाला है। हाँ, ऑटो क्रॉस जो है वो हमारे दोस्त हैं, टीम का हिस्सा है, डॉक्टर रजा कराची में, ठीक है। वो एक्सपर्ट हैं ज्यादा ऑटो क्रॉस के मेरे से, तो वो सारा मैनेज कर रहे हैं ऑटो क्रॉस। ड्रैग मैं मैनेज कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑटो ऐसे ही, क्रॉस। बिल्कुल सही। संडे को इंशाल्लाह फिर है आपका हेड्स अप ड्रैग रेसिंग टूर्नामेंट स्टाइल, ठीक है। तो ये ओल्ड चीज। स्कूल जिस तरह अमेरिका में 60s 70s 80s से होता आ रहा है, जब टाइमर की बकवास थी ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें क्या है कि कैटेगरीज बन जाएंगी, वो भी हम फाइनल कर रहे हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें सिविक एक्स और 11th जनरेशन की एक अलग कैटेगरी है, उनकी करनी भी लग चाहिए। हाँ। वो अलग फास्टर लगा के बाहर के अंदर फिट हुए हुए हैं। आपस में लड़ने, क्योंकि मैंने जो दोस्त यार बताते रहते हैं मुझे कि यार सिविक एक्स में बड़े बड़े सेटअप चले, लेकिन वो चूंकि सीबीटी उस तरह लॉन्च नहीं होता, तो उसको हम के साथ नहीं भगा रहे, उसको अलग कैटेगरी दे। बिल्कुल ऐसी है। फिर कैटेगरी आपकी सिंपल एनए वाली होंगी, ठीक है। 4 सिलेंडर ऑल व्हील टर्बो, जिसमें ऑल व्हील सिविकें और ये इवोज आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है। फिर आपकी 6 सिलेंडर ऑल व्हील, जिसमें बड़ी बिग बॉय जीटीआर आ रही है, ठीक है। फिर इसी तरह फ्रंट व्हील टर्बो एंड नाइट्रस, जिसमें एनए के पे नाइट्रस है या फिर के टर्बो है, वो ऑब्वियसली सिमिलर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस तरह के भी हम फाइनलाइज कर रहे हैं, वेबसाइट पे आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे होगा क्या कि लोग आके अपनी कैटेगरी में सारे क्वालिफाइंग रन देंगे, पहले एक प्रैक्टिस रन देंगे, ताकि लोग सरफेस देख लें कि यार स्पिन कितना है, हमने लॉन्च किया, पहली दफा रोड देख रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हम देंगे क्वालिफाइंग रन, क्वालिफाइंग रन की टेबल आ गई। फिर हम करेंगे ग्रुपिंग के क्वार्टर फाइनल, फर्स्ट करो 8 गाड़ियां हैं एक ही, तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई आप अगर 4 सिलेंडर ऑल व्हील कैटेगरी में और आपकी क्वालिफाइंग 5th है और वकास है, लोअर रेड लाइन उसकी कहीं है, तो हो सकता है आप लोगों का क्वार्टर फाइनल पड़ जाए। जो जीतेगा वो सेमी में आएगा, इधर से जो जीतेगा करते करते फाइनल होगा। जैसे वो क्रिकेट में होता है। हाँ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गाड़ी का भी पता लगेगा, क्योंकि गाड़ी एक रन में इवेंट नहीं जीत सकती, गाड़ी को कम से कम 3-4 रेसें जीतनी है, प्रॉपर दिन जीतनी। तो गाड़ी की भी रिलायबिलिटी आएगी, आपके भी रिएक्शन टाइम आएंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब अगर वकास की एग्जांपल दे रहा हूँ, गाड़ी आपसे तेज है लेकिन भाईजान लाइट पे सो रहे हैं और आप निकल गए, तो पीछे से आना और वो बहुत फर्क हो जाता है। रियल वर्ल्ड है ना, वो तो सच्ची बात है, अकेले नहीं भगा रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब यानी कि टोटल इवेंट जो है ना, यानी कि इसका बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बॉयज गाड़ियां तैयार कर लो, बहुत फास्ट है। ये फास्टर कैटेगरी फेसबुक रिसर्च बने हुए थे ना, इनका तो पता चलना है यहाँ पे आके। हाँ, ये सारे यहाँ पता लगेगा कि जब आएंगे। हाँ, और बड़ा इसमें ये होता है कि इसमें हो सकता है कि वही वाली अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ कि ड्रैगी में कोई ऊपर हो तो नीचे वाला उससे जीत जाए, क्योंकि उस दिन पे उसकी गाड़ी कैसा बिहेव कर रही है, बैक टू बैक रन्स कैसे हैं, उसके लॉन्चेस कैसे हैं, इस नहीं है। वो उस वक्त सरफेस पे एडजस्ट कर सके नहीं, क्योंकि सब लोगों ने हर शहरों में एक अपनी फेवरेट रोड फेवरेट पैच ढूंढा हुआ है। इधर सबके लिए न्यूट्रल है, इधर किसी ने गाड़ी नहीं चलाई, मैंने भी नहीं चलाई, बिल्कुल सही, ठीक है। तो सबके लिए वहां आएंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, लॉन्च कंट्रोल सेट हो रहे हो, यहाँ ट्रैक्शन नहीं पकड़ी, नीचे से उठानी है, नॉस का जट छोटा डाल, ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर। और एक हम मजे की चीज, जो आइडिया है, कोशिश है अल्लाह करे अच्छा हो जाए, वो ये है कि हम इवेंट के बाहर जो बड़े ग्रुप्स हैं और जो बड़ी वर्कशॉप्स हैं, उनको हम अलग अलग जगह दे रहे हैं, इस तरह बाहर ड्रैग इवेंट्स पे होता है। सो लेट्स से कि हाशमी मोटर स्पोर्ट्स है, मैक्स पावर है, एचपीआर है, रेड लाइन है, टीपीजी, आरपीएस है, जो बड़े कराची, लाहौर, जी, आपने मुझे कॉल की थी उसके लिए, तो उसमें वो अपने अपने ग्रुप्स के साथ खड़े होंगे, जिनमें उनकी शो कार्स भी होंगी, लोग आएंगे, गप्पें लग रही हैं, वो अपनी मार्केटिंग करें, ताकि उनका बिजनेस है, तो उस पे आगे फूड स्टॉल हो, कुछ बाथरूम, एक इवेंट करने का प्रॉपर। और पाकिस्तान में अगर स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो जाए ना, और जैसे प्रॉपर आउट ऑफ कंट्री में मिलते हैं, हर कंट्री में मिलते हैं, और जिस मर्जी कंट्री में, सिर्फ पाकिस्तान में वो नहीं मिलते, और अगर ये इस चीज को हम अच्छे तरीके से लेकर चल पड़े और कंपनीज ने इसको प्रमोट कर दिया, तो मेरे हिसाब से हमें हर साल ही ये करवाना पड़ेगा। सर जी देखें, कंपनीज
आपकी भी गलती नहीं, वो देखती है माइलेज कि यार हम 50 लाख दे रहे हैं तो हमें उसके बदले क्या मिल रहा है। बिल्कुल इस नहीं। मोटर स्पोर्ट्स की चूंकि पाकिस्तान में रैली के अलावा ऐसा कोई लीगल वो है नहीं, ड्रिफ्ट इवेंट्स भी छोटे छोटे, ड्रैग इवेंट भी छोटे छोटे, इस तरह ही है। तो वो स्पॉन्सर डरते हैं। आप उनको को क्रिकेट है, कॉन्सर्ट है, हॉकी है, वो डबल पैसे दे देंगे देंगे। लेकिन जब वो सुनते हैं गाड़ियां भाग रही हो कहते हैं पता नहीं क्या है। तो क्या? कोशिश है कि इस दफा इतने ना भी मिले कि एक दफा अच्छा दिखा दें। एक जो है ना जो पहला जो शो होगा ना उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, हालांकि जब हमने फैसलाबाद वाला इवेंट करवाया था ना तब हमारा प्लान भी यही था कि यार ये एक बार हो जाए, उसके बाद अगला होगा, अगले की बारी ही नहीं आती, लोग डर जाते हैं, पता नहीं कोई मामला हो जाता है, कोई मामला हो जाता है। लेकिन अगर इसको लेकर चल पड़े तो ये फिर बहुत ऊपर की चीज बनेगी। उधर बहुत आपका ऊपर की। फैसलाबाद वाला हुआ, फिर एक पेशावर में, उधर भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स के वो जी टाइमर में वो गलत था, किसी ने जी लेजर से पहले खड़ी की भी थी। तो फर्ज करो टाइमर वहां से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से लॉन्च उठा के जाओगे तो आप स्पीड में टाइमर क्रॉस करोगे, तो एडवांटेज है। एडवांटेज इसलिए हमने टाइमर लगा होगा क्योंकि वो ऑटो क्रॉस। अच्छा, टाइमर वाला कीड़ा अगर किसी को है वो कर ले पूरा आके। नहीं वो चटाएगी, आपका टाइम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं आप जीतो। इस तरह जीतने वाला वो जो आगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। वो सो टाइमर चूंकि हमारी दोस्त हैं, पार्टनरशिप है हमारी रेस के साथ जो रैली की टाइमरशिप करते हैं, तो वो ऑटोक्रॉस पे भी वो तो है ही टाइमर, वो तो टाइमर है। ड्रैग में लगा होगा क्योंकि क्वालिफाइंग रन्स टाइमर पे आने, इस तरह ही। लेकिन मेन पर्पस वही अगेन के एक साइड बाय साइड का जो थ्रिल है वो अकेले का नहीं है। बेशक 2000 घोड़े गाड़ी क्यों ना, अकेले पकाने का वो तो बिल्कुल मजा है ही नहीं। हाँ, वो मजा है ही नहीं। हाँ। अब मैंने बाइक से रन किया है, हालांकि मुझे अब ये शरोज वगैरह कहते हैं। अब मैंने ना जब पहले मारा ना 600 बाइक मारा ना, मुझे शरोज कहता यार तू, और हम ऐसे ही गए हैं, मतलब प्रॉपर हम शरोज को नहीं था पता बाइक से रन हो रहा है। मैं गया हूँ, मैंने कहा शरोज तेरी बात बताऊँ, जिससे रन होने जा रहा है ना, तूने अभी गाड़ी से उतर के भाग जाना। गाड़ी ने शरोज लैपटॉप पकड़ा, कहते किससे रन है? मैंने कहा बाइक से। कहता मैं तेरे साथ नहीं जा रहा। कहता मैं तेरे साथ नहीं जा रहा। मैंने कहा तो देखी तो जा बस। मेरा रिएक्शन टाइम ऐसे था, अभी यकीन करे बाइकर ने मुंह नहीं उठाया, मेरे 2 गियर खत्म हो गए थे। रोज कहता तूने जीता किस तरह है? मैंने कहा भाई ये रिएक्शन की गेम है सारी। हो सकता है उस बाइक ने क्वार्टर माइल 10-5 में की और आपने 11 में किया, एग्जांपल दे रहा हूं। पॉइंट है, लेकिन आप जीते हो ना, रिएक्शन टाइम। और सबसे अच्छी चीज जो ये लाइट है क्रिसमस ट्री, इसकी मेन वजह क्या है मंगवाने की और लगाने की, वो ये है कि जब इसका टाइमर काउंटडाउन चलता है, किसी ने अगर पहले उठाई ग्रीन से तो उसकी साइड पे रेड हो जाएगा, तो कोई लड़ भी नहीं सकता। मेरे लिए मसला बन जाए। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि इस वाले लॉन्च पे लोग कहते हैं फिर स्लो मो देखो, हाथ नीचे था तो गाड़ी उठी थी, कब खप लड़ाई ही नहीं करानी, बिल्कुल ऐसा नहीं। कोई पॉलिटिक्स इवेंट टोटल ही फ्रेंडली होना चाहिए, और बहुत फेयर होना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट मेन ये है कि फेयर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो ये पर्पस है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। मैं सबको कहूंगा कि जरूर आए, अगर शामिल हों। और लोगों को एक कॉन्सेप्ट, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये देने का है कि लोग बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स भी, ग्रोसरी, सारे मेरे दोस्त यार हैं, लेकिन वो करते हैं कि अपनी टॉप 2 गाड़ियां आगे कर दो। ये नहीं होता यार, जो है उसको एंजॉय करने दो। देखो कोई हारेगा रात की बात की, अगले दिन किसको है कि यार मेरी C63 यूं थी। हो सकता है स्लो वाली अच्छी हो, ड्राइवर की गेम हो, कोई ट्रैक्शन ऑन पे कोई ट्रैक्शन ऑफ पे, हर बंदा अपनी वर्किंग करता है। किसी ने ड्रैग रेडी डालें, किसी ने टायर प्रेशर क्या किया है, बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर कर रही है। और ऊपर से मैं कहता आप एक दिन दे भी रहे ना, 2 इवेंट से एक दिन पहले भी दे रहे हैं ना, फ्रेंडली रन जो फ्री रन दे रहे हैं ना आप। नहीं, फ्री रन इवेंट वाले दिन। अच्छा, इवेंट वाले दिन ही दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस रन, फिर क्वालिफाइंग रन, क्वालिफाइंग भी प्रैक्टिस ये तो फिर और मजा आएगा, क्योंकि यार सरफेस सबके लिए नहीं है ना, तो सबके लिए किसी गाड़ी बॉग हो रही है, किसी की स्पिन में जा रही है, तो वो उसी वक्त एडजस्ट कर ले। पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट। आपको यार मैं लॉन्च कंट्रोल ऊपर कर दो फौरन, नीचे कर दो, ये जो भी सब एथेनॉल के ड्रम ऑर्डर कर दो, ठीक है। नाइट्रस के सिलेंडर मैंने 2 ऑर्डर कर दिए हैं, हर बंदा अपनी चीजें ऑर्डर कर दे, ताकि इवेंट करीब है। दिन पीछे सर कितने टाइम रह गया? 2.5 महीने हैं अभी, 2.5 महीने। कोई पता नहीं लगता जो जिन्होंने गाड़ियां रेडी हो रही हैं, और आपको पता है परफॉर्मेंस कार के लिए तो टाइम कुछ भी नहीं है, 2 महीने कुछ भी नहीं ना। अब मैं ऑल व्हील सिविक लेके आ रहा हूँ, और वो मेरे लिए टाइम तो कुछ भी नहीं है। मैं उसको मैंने हालांकि दिन रात मेरे बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा मकसद पहले इतना अनाउंस करने का सिर्फ यही है, क्योंकि मैं खुद भी एक शौकीन हूँ, रेसर हूँ, किराया चुका हूँ, जो भी नहीं, तो मैं समझता हूँ कि यार पार्ट आने, गाड़ी टेस्ट होनी है, बहुत टाइम लगता है। कार शो नहीं है कि बस एक रात पहले डिटेल कराई और रिम चेंज किए चले गए। सिर्फ यकीन करें, मैं ना, हालांकि मैं बार बार रिपीट करूँ, मैं जो है ना ये जो कैमर गैंग वाले, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, सब भाई हैं, लेकिन यार मैं पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ ना, पता नहीं मेरे दिल को नहीं लगती यार। हाँ, जब मैं बड़ा हो रहा था तो गाड़ियां मेरे लिए जो चीज एम्फेसाइज करती थी वो स्पीड थी, ठीक है। थ्रिल आती थी स्पीड से। मैं कोई रोल्स रॉयसों की तस्वीरें नहीं देखता था, बेंटलियों की नहीं, मैं देखता था फरारी, लैम्बोर्गिनी, या जो बच्चा होता है छोटा, नहीं, तो वो स्पीड। जब मोटर स्पोर्ट्स से इन गाड़ियों की फील्ड से स्पीड निकल गई तो मेरा ऐसा शौक नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो। तो स्पीड का मतलब रेसिंग है, मोटर, वही अगेन आपकी वाली बात, नो ऑफेंस टू द कार शो वाले,
लेकिन वो एक अलग शौक और है। एक बात और, जो के कार कम्युनिटी से लिंक नहीं करते, मैं उनको ये बार बार रिपीट करता हूँ, वो आकर देखें। ये जो आपके दिल में या दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि रैश रेसेस, हम उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। कोई भी हम में से, हमजा भाई, मैं, कोई भी बंदा रैश रेसेस को प्रॉपर कोई भी प्रमोट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है जी सर। ऐसे ही मसला ये है कि फिर आप, वही बात है, लंबी डिस्कशन है, ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती, नहीं करती। लेकिन रोड पे गाड़ियां मैं देखता हूँ आजकल, अगेन अब BHP सस्ता हो गया, कहने का मकसद इजी हो गया है। ये जो C63 है, करोड़ रुपए में 500 घोड़े गाड़ी मिल गई आपको, वो गाड़ी तो 500 घोड़े है ना तेज, और E63 है जो ऑल व्हील है, ये 600 घोड़े, एकदम तेज 10 सेकंड गाड़ी है। आप यकीन करेंगे, मैं उस दिन मैं शिरोज हम बैठे बात कर रहे थे, हमने कहा यार जो नई जनरेशन के नए बच्चे हैं, अब जो बंदा सिविक ले रहा है उसने ले ली C63, और सॉरी सिविक टर्बो भी अब तेज है, टर्बो शर्बो लगा के। नहीं मैं पॉइंट कर रहा था लाहौर के एक्सीडेंट, हाँ। क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा C63 के डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं डेली हाँ। डेली तो हम गए जी, पता लगा जी कभी कभी कोई C63 की रोड पे उस साइड पे गिरी हुई है, कोई साइड पे गिरी हुई है, कोई साइड। क्यों? नई जनरेशन के बाद वो अपने पॉइंट है कि BHP सस्ते हो गए हैं, 1 करोड़ पे में आप अब आज से 10 साल पहले चले जाए, 500 निकालते निकालते खून निकल जाता था। बात पैसों की भी नहीं थी, बात पैसों की भी नहीं थी। पार्ट आना है, टेस्ट करना है, खराब हो जाना, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। अब तो बहुत आसान हो गया। अब सिविक जो 1.5 टर्बो वाले हैं, वो भी 250-300 मैं कहता हूँ 300 घोड़े, ऊपर से CVT का सबसे बचा 4 सेकंड, 2-3 सेकंड तो उनके ये मैनुअल वाले निकल गए। और ऊपर से जो नहीं आ रहा टर्बो, उसका नया फंक्शन आया जी, थ्रॉटल को आपने डबल पुश करना है, RPM 8 पे लॉक हो जाना है। अच्छा, मुझे नहीं पता। वो 8 पे लॉक हो जाना, आपने बस बैठ जाना। रोल पे तेज है, तो मेरे वही एडवाइस है कि अब ऑब्वियसली आई नो रोड पे सब भगाते हैं, लेकिन कोई एक पैच ढूंढे शहर से दूर, कोई रात का टाइम। मैं देखता हूँ ट्रैफिक में इधर उधर बहुत बहुत गंदा काम। सबसे ज्यादा जो मैं खिलाफ हूं ना, ये जो रैश रेसेस और वीडियोस ऐसे ऐसे बना रहे होते हैं, मैं कहता हूँ दिल में ना करता उनको साइड पे लगाएं और उनको चपेड़े में मारूं, यकीन करें प्रॉपर। बाकी ये है कि आप इवेंट पे लाजमी सब, मैं ये अकेला सिर्फ कार गाइज या जो कार एंथुसियास्ट उनको नहीं मैं कह रहा, जो नई जनरेशन भी है ना, जो कार शोज वाले भी, वो भी लाजमी है। आपको इन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे उम्मीद बड़ी है कि आप दूसरी कैटेगरी छोड़ के इस कैटेगरी में जरूर आएंगे। जरूर। और एक सॉरी आखिरी बात, जो कराची के व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, उनके लिए कि जो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, अभी रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगी वेबसाइट पे, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट फ्री चला रहे हैं कराची से। तो हम मतलब करने वाला है 2 नहीं तो 3 ट्रक बड़े हम कराची से फ्री ऑफ कॉस्ट। यार ये तो मैं कराची आपके लिए नहीं, क्योंकि आप इस्लामाबाद के करीब हो, लॉरी और फैसलाबादियों के यार कराची और मैं कहता हूँ बहुत बहुत अच्छी बात है यार, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। क्यों प्रमोट करना चाहते हैं? प्रमोट करना यार, इससे बड़ी क्या बात है कि आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा है यार। ट्रांसपोर्टेशन, और कराची की ट्रांसपोर्टेशन सस्ती नहीं है आजकल। नहीं, मैं परेशान हो गया, मैंने रेट चेक किया, मैं बोल दिया तो करना है, बिल्कुल भी सस्ती नहीं। और ये बहुत, मैं कहता हूँ ये किस्म का आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कराची वाले बॉयज के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और उनको इसमें लाजमी आना चाहिए। ये तो समझ ले कि अगर मैं कराची में होता, मेरे पास कुछ ना होता, तो मैं 2 गाड़ियां लेकर चढ़ाता, चलो यार मैं तो जाऊँ, और मैं तो कहता हूँ यहाँ से कराची गाड़ी भेज देता हूँ, वहां से मंगवा लूंगा। और अगर हमें बड़े स्पॉन्सर मिल जाए किसी तरह, तो फिर सबकी हो जाए, क्योंकि हमने इससे वही अगेन बात, ड्राइवर्स इंक जो है उसकी में बुक्स को चेक कर ले, हमने इससे 1 रुपया नहीं कमाना। तो जो हमें स्पॉन्सर चाहेगा, हम इवेंट ही अच्छा करेंगे। बिल्कुल ऐसे तो उसमें अगर ज्यादा आ जाए तो फिर सबको ट्रक बांट देंगे, लेकिन वो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। ये तो यार मैं कहता हूँ वेरी नाइस यार, इससे अच्छी कोई बात मेरा नहीं ख्याल। मतलब हमने फैसलाबाद का इवेंट करवाया और हम ये कहते हैं कि वाकई हमने, और आज के दौर में, ये 2023 चल रहा है, आज के दौर में जब पेट्रोल जो है ना 300 प्लस है, डीजल 300 प्लस है, और आपको कोई बंदा इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपकी गाड़ियां आपके घर से पिक करके वापस आपको आपके घर में, और आपने सिर्फ अपनी दूसरी गाड़ी में बैठ के आना है, और अब भी कोई बंदा ना आए, तो मेरा ख्याल से उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता मैं उसके लिए। तो यार नहीं, बस हमारी उम्मीद है कि यार ज्यादा गाड़ियां, लेकिन ऑब्वियसली हमने भी अपना कैप रखा हुआ है कि ऑटो क्रॉस में हमने 80 से ज्यादा गाड़ियां नहीं एंटर करनी, आ भी गई तो। एंड सेम विद ड्रैग, क्योंकि विंटर्स होंगी बिल्कुल सही, और इवेंट है दिन का, तो हम इसलिए फ्राइडे को वो कर रहे हैं कि सैटरडे और संडे के जो इवेंट है वो सुबह 9 बजे रेसिंग स्टार्ट हो, ताकि 5 बजे मगरिब हो जाए। और होना भी ऐसे चाहिए। अब मैं बताता हूँ, हमने इवेंट करा फैसला वाला, लाहौर का इवेंट में भी ऐसा होता है। 80% कार जो दिन के टाइम टर्बो वाले भगा ही नहीं सकते, हमारा क्या कसूर है, हम टर्बो वाले पर्सन है, हम दिन के टाइम क्या करें, हमारी IITs कहाँ जा रहे हैं, आप इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। अब अच्छी बात है, जनवरी में इवेंट हो रहा है, ठंड होगी, टर्बोज को भी सुकून आएगा, गाड़ियां सुकून में रहेंगी। और यार यहाँ एक और बात हूँ, अब जो ये फ्यूल्स आ गए ना, मेरे टाइम पे तो नहीं थे ये एथेनॉल मेथेनॉल, इससे अब टर्बो को इतना फर्क पड़ता है, लेकिन वो IIT में भी आप मेथ इंजेक्शन लगा ली, वाटर डाल, लेकिन पीक ठंड होनी इस्लामाबाद में,
तो हमने लाइटें इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फिर हमें पता है लोग आएंगे लेट, हमारी आवाम ऐसी एंड में आती है, तो इसलिए हमें पता है मगरिब पे इवेंट ऑफ हो जाना है। और होना भी ऐसे चाहिए। हाँ। 7 8 5 साढ़े 5 खत्म, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी खैर है बॉयज, टाइम से सारे पहुंच जाना। अभी देख लो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन भी कराची वाले बॉयज को मिल गई है। कराची वाले बॉयज आपकी ईद है भाई, क्या कह सकते हैं। खैर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आपको हर चीज़ के बारे में जो हमजा भाई का जो ना ड्राइवर इनका वाला पेज है उसको मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, उसको फॉलो कर लो, और टाइम से जो है ना अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवा लेना, हर चीज़ कर लेना, और सब ट्रैक पे पहुंचना। और फास्टेस्ट वाले जो है ना वो सबसे पहले पहुंच जाना, हम तो स्लो वाले हैं, हम तो गाड़ी अपनी पंप गैस पे चला रहे हैं, हम टीका देते हैं ऊपर से। खैर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ट्रैक पे लाजमी है ना, और ये है कि इवेंट पे मिलते हैं सारे। अल्लाह हाफिज़।